नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ और हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। शायद आपको पसंद आए। दोस्तों, आपको मालूम है कि शुक्रवार को अचानक उत्तराखंड से एक खबर आई कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे तीरथ सिंह रावत, इन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की है और शनिवार को पार्टी ने उनका इस्तीफा मान लिया। वो अलग हो गए और पार्टी को एक ही यानी उनके जगह दूसरा चीफ मिनिस्टर लेना पड़ा और चुनना पड़ा। धामी नाम के कोई विधायक है, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। इसका कारण ये था कि पिछले मार्च महीने में जो वहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत नाम के मुख्यमंत्री थे, उनको हटाया गया था और उनके जगह तीरथ सिंह रावत को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। तीरथ सिंह रावत लोकसभा के सदस्य थे, आज भी है, और उनको 6 महीने में एमएलए बनकर, विधायक बनकर, चुनकर आना ज़रूरी था। लेकिन चुनाव ही नहीं हो रहे थे तो वो क्या करे। कोई जगह तो खाली होनी चाहिए और उन्होंने सोचा होगा कि भाई 6 महीने का समय है, किसी को एक जगह खाली करके हम वहाँ से चुनाव लड़कर आ सकते हैं। इसलिए वो राह देखते रहे। लेकिन गड़बड़ ये हुई कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद कोरोना की दूसरी लहर आ गई और परिस्थितियां बदलने लगी। उस वक्त आपको याद है कि बंगाल, असम, तमिलनाडु वगैरह चुनाव जारी थे। इसी वक्त उत्तराखंड में ये बदलाव किया गया था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड में यानी विधानसभा का ही सदस्य होने की ज़रूरत नहीं होती। विधानमंडल जो होता है उसके अगर 2 सभागृह हो गए, हाउस हो गए, अपर हाउस और लोअर हाउस, तो किसी भी एक हाउस का सदस्य होना भी चलता है। लेकिन जिन कई राज्य ऐसे, उत्तराखंड वैसा राज्य है कि जहां विधान परिषद ही नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट चुनाव से भी वो विधायक नहीं बन सकते। इसलिए ये समस्या निर्माण हो गई। कारण ये है दोस्तों कि 4 मई को बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, ये यहाँ के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट डिक्लेयर हो गए और उसी दिन यानी नेक्स्ट दूसरे दिन ये जो गिनती थी, वोटों की गिनती थी, वो ख़त्म होने के बाद इमीडिएटली यानी 5 मई को हमारा चुनाव आयोग जो है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, जो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव या और जो चुनाव होते हैं उसका आयोजन करता है, उसने डिक्लेयर कर दिया कि भैया दूसरी लहर तो आई है और तीसरी भी आने की बातें चल रही है। तो ये सिचुएशन इतना डेंजरस है कि अब ये कोविड की महामारी ख़त्म होने तक सब के सब चुनाव बेमुदत स्थगित किए जाते हैं। इसका कारण भी है, बंगाल के चुनाव 8 राउंड में हो गए और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारी आलोचना चुनाव आयोग की गई थी। इसलिए चुनाव आयोग ने सेफ वे इसलिए डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी चुनाव अब ये महामारी ख़त्म होने तक होगा नहीं। और कोई भी चुनाव, इसका मतलब विधानसभा का हो, राज्य का हो, केंद्र का हो, वो तो होने वाला नहीं है। इसलिए तीरथ सिंह रावत की हालत ये हो गई कि वो चुनाव लड़ नहीं सकते क्योंकि चुनाव होने वाला ही नहीं है। लेकिन ये बात सिर्फ उत्तराखंड से के लिए सीमित नहीं है। जिस दिन नंदीग्राम में ममता हार गई थी शुवेंदु रॉय से, शुवेंदु अधिकारी के सामने नंदीग्राम में ममता की हार हुई थी, उनकी पार्टी जीत गई फिर भी ममता हार गई। तो चर्चा हो गई थी अब ममता खुद अपने चुनाव क्षेत्र में अगर हार गई है तो चीफ मिनिस्टर बन सकती है क्या? तो बन सकती थी और बन गई।
क्योंकि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आपको चुनकर आने की ज़रूरत नहीं होती। चीफ मिनिस्टर होने के बाद 6 महीने में आपको विधायक होना ज़रूरी है, और आप चुनाव हारे भी हो तो भी आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हो। तो ममता बन गई, लेकिन उस वक्त यानी 4 मई की बात है, 4 मई को ये बात हो गई थी। अब सवाल ये था कि ममता की पार्टी जीती थी, उनको मेजॉरिटी मिली थी। अब सवाल ये है कि ममता चीफ मिनिस्टर तो बनी है, लेकिन विधायक कैसे बनेगी? क्योंकि 4 मई को उनका शपथ विधि समारोह हो गया और 4 तारीख को वो चीफ मिनिस्टर बन गई। तो उसके बाद 6 महीने में उनको विधायक होना ज़रूरी है। लेकिन जो उत्तराखंड की समस्या है वही वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की भी समस्या है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो अपरोक्ष तरीके से भी ममता विधायक नहीं बन सकती। इसका कारण ये है कि ममता चीफ मिनिस्टर बनी और दूसरे ही दिन कोरोना का कारण देकर चुनाव आयोग ने बेमुदत सारे के सारे चुनाव और उपचुनाव स्थगित कर दिए। जब तक ये महामारी कंट्रोल में नहीं आती तब तक चुनाव नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि अभी तो 2 महीने आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, वहाँ तक ममता के 2 महीने कट चुके हैं, बचे हैं 4 महीने। अगर अगले 4 महीने में ममता के लिए बंगाल में कोई उपचुनाव होता नहीं तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसे तीरथ सिंह रावत ने अपने पद का इस्तीफा दिया और कोई विधायक को अगले 8 महीने के लिए नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उसी ढंग से ममता की भी हालत हो सकती है। ममता की हालत हो सकती है, क्योंकि आज गारंटी नहीं कि अगले चुनाव में कोविड कंट्रोल में आएगा, कोरोना कंट्रोल में आएगा और बंगाल में किसी ना किसी जगह से ममता विधानसभा में चुनकर आएगी। एक बात साफ है, उनके 213 विधायक चुनकर आए और उसमें कम से कम 20-25 विधायक ऐसे हैं कि वो जो बड़ी भारी मात्रा में बड़ी मताधिक्य लेकर, बड़ी मेजॉरिटी लेकर चुनकर आए। उनमें से किसी को भी ममता बोल सकते हैं कि तुम रिज़ाइन करो, मुझे यहाँ से उपचुनाव लड़ना है, तो आराम से वो रिज़ाइन करेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल ऐसा है कि अगर वो भी रिज़ाइन हो जाए एखादा एमएलए, तो भी वहाँ उपचुनाव कैसे होगा? क्योंकि आज भी महामारी चल रही थी और चुनाव भी चल रहे थे, तो 2-3 जगह चुनाव क्षेत्र ऐसे है कि वहाँ के चुनाव रोके गए क्योंकि कैंडिडेट मर गया था। तो वहाँ से भी ममता चुनाव लड़ सकती है। लेकिन समस्या ये है कि चुनाव आयोग जो है वो तो चुनाव लेने वाला नहीं है। उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया है कि महामारी खत्म होने तक कोई उपचुनाव या चुनाव नहीं होंगे। इसलिए अब तीरथ सिंह रावत या उत्तराखंड में जो समस्या हो गई वही समस्या हाथ जोड़कर ममता के सामने भी खड़ी है कि ममता विधायक कहाँ से बनेगी अगले 4 महीने में। एक बात है, कोरोना कंट्रोल में आएगा तभी ममता विधायक बन सकती है, या तो दूसरी बात है कि चुनाव आयोग जिसको ममता ने पिछले 4-6 महीने में बहुत सारी गालियां दी है, उनके पांव छूने पड़ेंगे कि भाई हमको इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम से छुटकारा दे दो, निपटारा दे दो। क्योंकि ममता तो आपको मालूम है, उनको जो पसंद नहीं आता वो बीजेपी वाला है, वो पार्शियलिटी करता है, गाली गलौज ममता शुरू कर देती है। तो पिछले 6 महीने में ममता ने चुनाव आयोग को भी इतना गाली गलौज किया है कि आज वो पाँव छुए तो भी चुनाव आयोग उनके लिए एक्सेप्शन करना इम्पॉसिबल है। और इसीलिए ममता के लिए ये बड़ा भारी सवालिया निशान बन गया कि अगर 4 महीने में कोरोना कंट्रोल में नहीं आता और
चुनाव आयोग प्रसन्न नहीं होता तो ममता विधायक कैसे बनेगी? अर्थात अगर वो नहीं बनती है तो उनको तो इस्तीफा देना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, तो फिर चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद होगा तो यही समस्या तमिलनाडु में पैदा हुई थी। तमिलनाडु में जयललिता और उनकी एडीएम के पार्टी, उसके पास बहुत भारी बहुमत था, फिर भी एक केस में उनको कोर्ट की तरफ से सज़ा हो गई थी और उनको रिज़ाइन करना पड़ा था। तो उन्होंने ओ पनीरसेल्वम नाम के अपने बड़े निष्ठावान सहकारी थे, साथीदार थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया और वो बार बार जेल में जाकर जयललिता से सलाह मशवरा करके सरकार चलाते थे। और 2-2.5 साल जयललिता जेल में थी और ओ पनीरसेल्वम चीफ मिनिस्टर बने थे। फिर मेरा ख्याल है 1 साल बाकी था विधानसभा का, उतने में हाई कोर्ट का रिजल्ट आया, वर्डिक्ट आया, और हाई कोर्ट ने बताया कि ममता के जयललिता के खिलाफ जो डिसीजन निचली कोर्ट ने दिया वो गलत था और उनको छोड़ दिया। फिर आके जयललिता चीफ मिनिस्टर बनी और उन्होंने 2016 के चुनाव लड़े, फिर उनको मेजॉरिटी मिली और उसके बाद कुछ 8-10 महीने में उनका देहांत भी हो गया। तब फिर से जयललिता की जगह पर ओ पनीरसेल्वम, वो बीमार थी तभी ओ पनीरसेल्वम चीफ मिनिस्टर बने थे। तो क्या ममता भी जयललिता की तरीके से रिमोट कंट्रोल पर चलने वाला कोई चीफ मिनिस्टर बंगाल में लाएगी? हमें देखना पड़ेगा। क्या ममता जयललिता बनेगी? जयललिता का मामला कोर्ट का था, ममता का मामला कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान की समस्या है कि अगर 6 महीने में वो चीफ मिनिस्टर विधायक नहीं बनती तो उनको इस्तीफा तो देना है। अगर उपचुनाव नहीं होते तो ममता को जयललिता बनना पड़ेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रतिपक्ष इसी ढंग से अलग नज़रिया पेश करता है पॉलिटिक्स का, राजनीति का। प्रतिपक्ष को आधिकारिक सब्सक्राइब करें। नमस्कार।